अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सारे अंदर। आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको सुकून और अपनी हिफाजत में रखे, सुकून अता करे और अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी करे। आप लोगों ने कितने ही बड़े मॉल्स में शॉपिंग की होगी, किसी ने विंडो शॉपिंग की होगी, किसी ने कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने मॉल देखे भी नहीं होंगे, छोटे छोटे बाज़ारों में शॉपिंग करते होंगे। कई ऐसे होंगे जो कहते होंगे एक दिन हम वो मॉल जाके देखेंगे, हमने बड़ा सुना है कि फ़लाना मॉल इतना अच्छा है, उधर से इतनी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता कभी किसी मॉल जाने का, और कई ऐसे हैं जो सिर्फ मॉल ही जाते रहते हैं, छोटे छोटे बाज़ारों में जाने का उनको मौका नहीं मिलता। आज मैं आपको अपने साथ एक छोटे से सफ़र पे लेके जाऊंगी, जिसमें आपको छोटी छोटी दुकानें दिखाऊंगी, जहाँ पे आपने कितनी बड़ी दुकानों से शॉपिंग की होगी, लेकिन अपना ही मज़ा है इन छोटी दुकानों से शॉपिंग करने का, ढेलों से शॉपिंग करने का। कईयों ने रेहड़ियाँ लगाई होती हैं, वहाँ से आप कोई चीज़ ख़रीद लें। आज मैं आपको अपने साथ छोटी छोटी दुकानों का विज़िट करवाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम आए थे, मामा के लिए जूती ख़रीदनी थी। मामा के पाँव में थोड़ा सा हील का मसला है, एडी का, तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड की हुई है कि मेडिकेटेड सोल वाली जूती पहने। कितनी ही जूतियाँ मामा ने ख़रीदी, कितनी ही पहनी, लेकिन पाँव में कोई मसला हल नहीं हुआ। आज हम एक्स्ट्रा सॉफ्ट जूती ढूंढने निकले हुए थे। हील पैड्स भी दिए हैं डॉक्टर ने, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बीबियाँ होती हैं ना, ये जो माएँ होती हैं, ये सुकून से बैठ नहीं सकती हैं, इनको पकड़ के बिठाना पड़ता है। इनको होता है कि फ़लाना काम भी कर लें, तो वो काम रह गया वो भी कर लें, वो भी कर लें, कि चली जाए हमारी मशीनरी ना, एक ही बार शाम में बैठेंगे। माएँ जो होती हैं ना, वो कहती हैं कि हाय मेरा बच्चा ए भी काम करेगा, मेरा बच्चा ओ भी काम करेगा, गर्मी च किन्ना को करेगा, मैं ही कर लेनी है। माँ नाम ही एहसास क्या, बस इसी तरह है, उनको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है कि मामा बस करे। मामा कहती है अच्छा मैं दवाई खा लूँगी शाम में, दी हुई है डॉक्टर ने दवाई, उससे फ़र्क पड़ गया, अब मैं थोड़ा सा ये काम भी कर लेती हूँ, वो काम भी कर लेती हूँ। और फिर मामा के पाँव की फ़िज़ियोथेरेपी होती है, वो कर लेती हैं। और बिल्कुल नहीं होता उनको अपना ख़याल, माँओं को ना बिल्कुल नहीं होता, पर वो यहाँ पे आ जाता है ना एहसास, अपने बच्चों का एहसास करती हैं कि हाय मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, मैं ही कर लेनी है, किन्ना को काम करेगा वो। यहाँ पे फिर ये होता है, लेकिन मैं कहती हूँ मामा बस कर दें, काम नहीं मुकने, तुसी भावें मुक जाओ, काम नहीं टस तो मास होने, काम ऐसे ही चलते रहने, तो बैठ जाएं, रिलैक्स कर लिया करें। बस माएँ ऐसी होती हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को उनके सरों पे सलामत रखें। और ये वाहिद रिश्ता जो आपको अपनी ज़िंदगी के ना एंड तक चाहिए होती है। आप बूढ़े भी हो जाते हैं ना, आपको फिर भी एक माँ भी होती है ना, आपको फिर भी अपनी माँ की ज़रूरत होती ही है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को खुश रखे, आबाद रखे, उनके सरों पे सलामत रखे। हम एक शॉप से निकले, दूसरी शॉप में गए, हमने जूती ख़रीद ही ली। और लेडीज़ के लिए तमाम मसलों में से जो एक मसला होता है ना, वो रोड क्रॉस करना होता है, सबसे मुश्किल काम है। मेरी मामा तो हैं, वो टस से मस नहीं होती, उनको घंटा खड़ा रहना पड़े, वो कहती मैं खड़ी रह लूँगी, जब तक कोई आंटी नहीं गुजरेगी पास से, उनके साथ मामा ने रोड क्रॉस करना। मामा वेट करती हैं, अच्छा अभी आंटी कोई उतरेगी रिक्शे से, वो क्रॉस करेंगी, मैं उसके साथ करूँगी। मैं कहती मामा आइयो मैं तानू करानी। मामा कहती ना, कोई गड्डी आएगी मैनू मार के डा के चली जाएगी। मैं कहती मामा कुछ नहीं होता, आए तो सही। मामा कहती है ना ना मैं नहीं करनी कल्ली रोड क्रॉस। वैसे मामा अकेली कहीं जाती नहीं। मैं कहती मामा कल अगर आपको कहीं जाना पड़ गया तो क्या करेंगी। मामा कहती कोई नहीं, मैं रिक्शे वाले उन्हें पैसे देवांगी, भाई मैनू इत्थों लैके उत्थों तक सड़क क्रॉस करा दे। मैं कहा मामा सही, रोड क्रॉस नहीं करती हैं। वो कहती ना 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 ये जितना ख़तरनाक काम है ना, बस कोई ना ही पूछे। हमने कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी, जिनमें पहली जो चीज़ थी वो कलर था। हम जो है ना कलर चेंज करते रहते हैं। मामा कहती हैं रामीन तुम मेरे बालों का खाना ख़राब करोगे, कभी एक कलर कभी दूसरा कलर। इजी कलर ख़रीद रहे थे, इसकी भी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है, सूट करने की बात है, और ये अच्छी रीज़नेबल भी है, इतना कोई महंगा भी नहीं है, हर एक की पहुँच में भी है। हमने इसका लिया 7.3 कलर लिया था, और साथ 11 लिया था न्यूट्रल कलर करने के लिए ना, आपके बालों से जितनी पीली तारें होती हैं, लाल तारें होती हैं, ख़त्म कर देता है ये। आज मैंने कहा मामा नहीं ए नहीं लेना, ए वाला ले लो। मामा कहती वेख लेना। मैं कहा मामा कोई नहीं, असी बड़ी आखिरी बारी करना है, फिर ले लाँगे। हमने फिर वहाँ पे घंटा लगा के कलर डिसाइड किया और ले लिया। आगे आए, शक्कर ख़रीदनी थी, और शक्कर वाले को मैं कहा भाई इस पे कवर करके रखा करो। कहता बाजी ही मक्खी देसी घ्यो च डिग पाए ना, तुसी नहीं सुट्टना, पर चाहे च डिग जाए तो तुसी सुट देना। मैं कहा फिर भरावा ए खा के विखा दे ज़रा मारा को तू। कहता ना बाजी मैं नहीं खाना, तुसी खा लो। फिर हम आगे आए,
और वहाँ से मामा ने झाड़ू ख़रीदना था, वो मिला नहीं। और इतनी कोई अच्छी छोटी छोटी दुकानों पे इतनी छोटी छोटी कलरफुल चीज़ें होती हैं ना। इसी तरह फ़र्क होता है बड़ी दुकानों में और छोटी दुकानों में। आप बड़ी दुकानों में जाए ना, फ़िक्स प्राइस होते हैं, आपने बहस नहीं करनी होती है। आप कहते नहीं इतनी लिखी है ठीक है। छोटी दुकानों वाले एने दा नहीं एने दा, 5 रुपये के पीछे भी आप बहस करते हैं। और ज़ाहिर आप बड़ी दुकानों से चीज़ ख़रीदते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नॉर्मल दुकानों से ख़रीदेंगे तो वही भला हो जाता है किसी का। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम ऊपर ही रहें, छोटी छोटी ब्रांडेड चीज़ों में ही रहें। अब हम इतने कोई ब्रांड कॉन्शियस हो गए ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ज़िंदगी ने इतना कोई ख़वार कर दिया ना कि फिर अपने असल की तरफ आ रहे हैं, मिट्टी की चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने मिट्टी की कुजियाँ ख़रीदनी थी, प्याले ख़रीदने थे, खीर बना के मैंने इनको घर में सर्व करनी थी। मेरा बड़ा आजकल मूड हो रहा था कि मिट्टी के प्यालों में खीर बनाऊँ। किसी के घर आपने भेजनी हो ना, ये अच्छी रहती है। वापस आने का भी रौला कोई नहीं कि अच्छा जी उनके घर से बर्तन वापस नहीं आया, वो फिर आता ही नहीं है। 1-2 दिन गुजर जाए ना, फिर आना ही नहीं। यहाँ पे इतनी खूबसूरत मिट्टी के प्याले लगे हुए थे, हांडियाँ लगी हुई थी, जग लगे हुए थे, ग्लास लगे हुए थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का, उनमें खाने का एक अपना ही जायका है और उनमें सुकून देते हैं ये चीज़ें। आजकल इतनी कोई हार्ड लाइफ हो गई है ना, इतनी कोई फास्ट लाइफ हो गई है कि बंदा बस बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ गया है। और बहुत ज़िंदगी के जो हालात है ना, वो अल्लाह खैर करे बस जो हो गए हुए हैं। यहाँ पे फिर हम ऐसे ही छोटी छोटी दुकानों का हमने विज़िट किया। इन छोटी छोटी दुकानों पे भी जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और महंगी भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। इतनी ऊपर जा रही है ना कि कोई हद नहीं है। जितनी चीज़ें इंसान चाहे ना, ये वो दुकानें हैं जो हर एक बंदे की पहुंच में है, जहाँ से हर कोई मारा बंदा भी है ना वो भी ख़रीद सकता है। वो इसकी सीढ़ी चढ़ने से पहले सोचेगा नहीं कि ये मैं ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, ये मेरी पहुंच में है, मेरा ख़र्चा ये चलेगा वो चलेगा। और हमने कितने ब्रांडेड अचार खाए होंगे, नेशनल का ले लो, किसी और कंपनी का ले लो। पहले नानियों के ज़माने में घरों में ही बनता था, लेकिन अब जाके हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। खुली चीज़ की तरफ आएँ तो होता है कि हाइजीन प्रॉब्लम हो जाता है कि ये पता नहीं चंगा बनया होएगा कि नहीं, है हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। कभी इन ब्रांडेड चीज़ों से भी निकल के देखें तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। हमने खुद ही अपनी ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल कर ली हैं। आपको आप बताएं मुझे आज की वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।